आपको मणिपुर नहीं संभाला जा रहा है। आज 5 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है। आप विश्व शांति की बात कर रहे हैं। हम यूक्रेन को समझाएंगे। अरे क्या समझाएंगे यूक्रेन को? पहले घर देखिए अपना। मणिपुर नहीं जा पाए, क्यों नहीं चाइना में हम पूरे पेट्रोलिंग पॉइंट खोल पा रहे हैं? क्यों आज लद्दाख में गोचर की जमीन चाइना ने नो मैंस लैंड कर दी? क्यों आज मेरे लद्दाख के भाई जब जाते हैं गाय भैंसों को चराने तो उनको आर्मी के प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है, जो पहले अपने आप चले जाते थे? कौन जवाब देगा इसका? योगी सरकार तो ये योगी मॉडल लेके आ रही है। ये एम्बुलेंस वाला मॉडल है। ये एम्बुलेंस काम नहीं करती। 4-5 हजार एम्बुलेंस खरीदी गई थी। क्या हो गया उस एम्बुलेंस का? सिंधु से ही हिंदू निकला, इसलिए हम सिंध भी भारत में जोड़ देंगे। यदि सिंध भारत में जोड़ोगे तो उस सिंध को संभालने की औकात है? पहले आपने यहाँ तो एम्बुलेंस दे दो, रोटी दे दो, दवाई दे दो, खाने को दे दो, गन्ने का किसान का बकाया दे दो। जो लोग हैं उनको देखभाल नहीं किया जाता और हम सिंध साथ मिलाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही थी इस हमले के बीच कि जितने हमले भारत पर, आतंकी हमले कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस सरकार जो थी इतना गिरी हुई सरकार थी, कभी उसका पलटा जवाब नहीं दे पाई। लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आई, भारत पर हमला हुआ तो तुरंत मोदी जी ने कार्रवाई की। तो मोदी जी में जो राष्ट्रभक्ति है वो कांग्रेस पार्टी के जो भी कद्दावर नेता हो या कांग्रेस पार्टी से कई गुना ज्यादा है। ये भी परसेप्शन, ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें बनाने की कोशिश की जा रही है और मोदी मीडिया अपने बाकायदा प्राइम टाइम पर इसे दिखा। आपको मणिपुर नहीं संभाला जा रहा है। आज 5 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है। आप विश्व शांति की बात कर रहे हैं। हम यूक्रेन को समझाएंगे। अरे क्या समझाएंगे यूक्रेन को? पहले घर देखिए अपना। मणिपुर नहीं जा पाए। क्या प्रधानमंत्री गए मणिपुर? प्रधानमंत्री ने कल फिर जो P20 हुआ उसमें भाषण दिया। उन्हें कहा संघर्ष शांति के लिए तकलीफ होता है, पूरा देश विश्व में शांति। अरे विश्व की शांति बाद में कर भैया, अपने घर संभाल। पहले पहुंच मणिपुर। आज भी मणिपुर की जनता प्रधानमंत्री के एक आह्वान पे, प्रधानमंत्री यदि मणिपुर चले गए, मैं दावे के साथ कहता हूं ये गृह युद्ध रुक जाएगा। लेकिन वहाँ की गवर्नर रो रो के थक गई। सब कह गए, गृह मंत्री गए, हमारे डिफेंस CDS गए, सब गए। क्यों नहीं मणिपुर अपने कब्जे में आ रहा है? क्या मणिपुर में ये जानबूझ के करवाया जा रहा है? यदि मैं कहूँ तो मैं नहीं मानता कि 56 इंच के सीने वाली सरकार इतनी कमज़ोर हो कि 5 महीने तक मणिपुर जलता है। अभी भी किस बात की बात कर रहे हैं? ये एक आपने बागलकोट किया, उसके बाद क्या हुआ? आपने कहा था ना कि एक एयर स्ट्राइक होगा और इसके बाद पाकिस्तान नहीं होगा। मुझे लगता है जो कल परसों जो फिर अनंतनाग में जो घेर के हमने भी मतलब 4-4, 8-8 दिन तक आतंकवादियों से लड़ना पड़ रहा है। या आतंकवादियों कैसे कैसे घुसते हैं। अब तो 370 हो गई, वहाँ पे हट गई। अब तो LG का रूल है। LG माने केंद्र सरकार के शासन है। अब तो ये आप PDP और लोकल पार्टीज के ऊपर नहीं फोड़ सकते। आपके पास पूरा फुल सपोर्ट है। आपके पास वहाँ सरकार है, आपके पास यहाँ सरकार है, वहाँ सैनिक है, यहाँ सैनिक है। आपके पास पैसे की कमी नहीं, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं। चंद्रयान आप करते हैं, आप विश्वगुरु हैं, आप G20 में लोग आपकी सराहना करते हैं। ये सारी बातें आप जब बताते हैं तो क्या आप आतंकी इन्फिल्ट्रेशन अभी तक नहीं रोक पाए? कहाँ से आते हैं आतंकी? कितनी बड़ी बॉर्डर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, क्यों नहीं सील कर पा रहे हैं? क्यों नहीं चाइना में हम पूरे पेट्रोलिंग पॉइंट खोल पा रहे हैं? क्यों आज लद्दाख में गोचर की जमीन चाइना ने नो मैंस लैंड कर दी? क्यों आज मेरे लद्दाख के भाई जब जाते हैं गाय भैंसों को चराने तो उनको आर्मी के प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है, जो पहले अपने आप चले जाते थे? कौन जवाब देगा इसका? जब आप मणिपुर के बारे में पूछते हैं तो आप हमास की बात करते हैं। जब हम आपको आतंक के बारे में बात करते हैं तो आप G20 की बात करते हैं। आत्महत्या कर होता हुआ किसान नहीं दिखता है। ये जो मैंने अभी बताई लाश एम्बुलेंस की जगह इस देश में एम्बुलेंस चल रही है। क्या हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं? हमारा विज्ञान हमको चंद्र पे लेके जाता है, लेकिन एक डेड बॉडी घर से निकलने के लिए कोई है नहीं तो आप बाम्बू को बांध के झोले में लेके जाना पड़ता है, जिसे मैंने टर्म दिया बॉम्बुलेंस, एम्बुलेंस की जगह। क्या एम्बुलेंस में जाना ये अपना अधोगति नहीं है? या फिर हम पुरानी बातें और पुरानी संस्कृति की बात करते करते स्टोन एज में ले जाएंगे समाज को? किस तरह की बातें करते हैं? हम ये भी तो देख रहे हैं कि भूखमरी में जो है हम पाकिस्तान को पछाड़ते हुए आगे निकल गए। हाँ, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भूखमरी नहीं है। अरे आपके यहाँ भूखमरी नहीं है तो वो अनीता कैसी मर गई?
जिसकी मैंने बात की, जिसकी लाश एम्बुलेंस में गई। आप कहते हो कि हमने बहुत बड़ा एक योजना चलाई, 5 लाख में इलाज हो जाएगा, प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु और क्या क्या स्कीम्स आ गई, और आप विश्व में बताते होते इतने करोड़ लोग लाभ ले रहे हैं, क्यों नहीं लाभ मिला उसको आपकी एजेंसी का? क्यों इतनी बड़ी एम्बुलेंस सेवा थी? योगी सरकार तो ये योगी मॉडल लेके आ रही है, ये एम्बुलेंस वाला मॉडल है जहाँ एम्बुलेंस काम नहीं करती। 4-5 हज़ार एम्बुलेंस खरीदी गई थी, क्या हो गया उस एम्बुलेंस का? जुलाई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा है सरकार को, जहां 29,000 स्टाफ चाहिए, 4,000 एम्बुलेंस 8 घंटे का शिफ्ट की हिसाब से चले तो आपके पास 6,000 से ज़्यादा स्टाफ नहीं है, क्योंकि वो एम्बुलेंस सेवा अखिलेश ने शुरू की, इसलिए आपको उसको बंद करना है। अरे सेवा किसके लिए शुरू की थी? उसमें क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग या यादव ही जा रहे थे क्या? वो तो पूरे प्रदेश के लिए था। क्या हुआ उसका? और फिर योगी मॉडल, योगी कहते कि हम सिंध के लोगों को भी, अभी उन्होंने सिंध के वहाँ बात की और उसमें भारत सरकार की किरकिरी हुई। उन्हें कहा कि सिंध यदि 500 साल बाद हम राम मंदिर की ज़मीन ले सकते हैं वापस, तो हम सिंध भी वापस लेंगे। अरे सिंध कहाँ है मेरे आका? आपको मालूम भी है मैप में सिंध कहाँ है? सिंध डिस्प्यूटेड एरिया है, सिंधु से ही हिंदू निकला, इसलिए हम सिंध भी भारत में जोड़ देंगे। यदि सिंध भारत में जोड़ोगे तो उस सिंध को संभालने की औकात है? पहले आपने यहाँ तो एम्बुलेंस दे दो, रोटी दे दो, दवाई दे दो, खाने को दे दो, गन्ने का किसान का बकाया दे दो। जो लोग हैं उनको देखभाल नहीं किया जाता, और हम सिंध साथ में लाएंगे। इनसे बड़ी बड़ी बातों से ये जब बिना पढ़े लिखे नेता बैठेंगे तो ऐसा ही होगा। और पाकिस्तान ने तुरंत उस पर रिएक्ट किया तो अपना सरकार को मुंह छुपाना पड़ा वहाँ पे। उन्हें कहा कि ये आपकी तो विस्तारवादी भूमिका है, यदि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, तुम लेना चाहते हो तो। जैसा चाइना अरुणाचल बोलते से हमको आग लग जाती है, तो क्या पाकिस्तान को सिंध बोलने पे आग नहीं लगेगी? क्या सिंध डिस्प्यूटेड एरिया है? क्या वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है? लेकिन जबान में हड्डी नहीं, दिमाग में, सर में दिमाग नहीं, और आपने बोल दिया लोगों को अपील करते हुए। आपने ये देखा नहीं कि ये देश है, इसकी एक विदेश नीति है, विदेश मंत्रालय है, हमारे बोलने से विदेश मंत्रालय की किरकिरी होगी। नोबडी वांट टू लिसन। फ्री फॉर ऑल चल रहा है, यहाँ टालियां बटोरने का काम चल रहा है, और ये टालियां बटोरने में मुंह काला करवा रहे पूरे देश का।